हेलो हेलो हेलो, आप सभी रुकिए थोड़ा सा 2 मिनट, मेरी बात पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। आप सभी के लिए एनटीपीसी बेस्ड गणित के प्रीवियस सेशन के क्वेश्चन लाए गए हैं और आप सभी के लिए एक्सट्रीमली समझिए कि ये एकदम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को बताया जाएगा और इतना शॉर्ट बताया जाएगा आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण फायदेमंद होगा। बढ़िया लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नहीं बढ़िया लगेगा तो आप वीडियो कृपया कर नहीं देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल का टेक्निक्स क्या है। यहाँ पर दिया हुआ साइन ए 15/17 है, तो साइन ए बराबर होता है P/H। आप सभी को पता है साइन ए बराबर होता है P/H और B हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है। 1 1 1 शो कर देंगे क्योंकि एक और साइन यहाँ पर दिया हुआ है B। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए P/H 15 है, यहाँ 17 है। जब 15 और 17 आता है पाइथागोरस त्रिक के अनुसार से यहाँ त्रिक के बारे में हम लिख देते हैं, ठीक है। 3 4 5 5 12 13, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 8 15 17 7 24 25, ये सभी पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको दिया हुआ है यहाँ तो b बराबर 15 और 17, 15 17 बचा क्या 8, तो b बराबर क्या हो जाएगा 8। उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है साइन b बराबर भी होता है P/H, लेकिन यहाँ 2 को शो कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 शो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर b भी 2 कर देंगे। P/H कितना है 7/25 है, तो b बराबर 7 25 7 25, तो बच क्या गया 24, तो 24 हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा साइन ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन ए 15/17 है, ठीक है। साइन बी 7/25 है, ठीक है, प्लस कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा गुना कोस बी वाला सेक्शन यहाँ पर है। कोस बी बराबर हो जाएगा B/H यानी 24/25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा कोस ए यहाँ साइन ए वाला हो जाता है B/H, इसका हो जाएगा यानी 8/17। अब जरा गुना करके देखिए, नीचे 25 25 17 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि और दोनों का क्या है आपका हर सेम है। जब हर सेम रहता है तो ऊपर को सिर्फ जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 चौके कितना हो जाएगा 20 का अंतिम में 0, 8 सते 56 का अंतिम में 6, ठीक है। तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो अंतिम में कितना आएगा 6 किस में है यहाँ पर है ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है 416 बटे आपका हो जाएगा 425, ये आंसर, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। 17/25 कितना होता है 17/85 या 17 दूना 34 और 8 42, यहाँ पर ये आपका सवाल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है जल्दी से। ये पहला सवाल हम जानबूझ के आप लोग के लिए लिए हैं, महत्वपूर्ण और थोड़ा सा लगे कि आप लोग को, चूंकि ये इंटर बेस्ड सवाल भी होते हैं और इसमें थोड़ा अब आप लोग को कोई भी सवाल देखिएगा और एनटीपीसी में पता कीजिएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 26 अप्रैल को 3rd शिफ्ट में पूछा गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा 3.24 है, यहाँ पर है 3.24 है बटे 0.002 है। यहाँ पर 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 डिजिट, 1 शून्य बैठा देंगे, दशमलव उड़ा देंगे, 2 से हो जाएगा 16 20 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल से समझना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है। जरा ध्यान दीजिएगा 59 22 बटे 987 और यहाँ पे क्या है घाटा 2 है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 छाके 54 और 7 छाके 42, ठीक है। 9 छाके 54 यानी 6 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक देखना है कि किस यूनिट प्लेस से आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे डिजिट से आप अंतिम में करेंगे और उसके बाद डिवाइड इसमें माइनस कर देंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पहली 15 संख्याओं का माध्य क्या है। लीजिए पहली 15, अगर कोई भी संख्या अगर रहेगा पहली 15 संख्या तो एक सिंपल से काउंटिंग मतलब कि नंबर्स की बात करता है 1 2 3 4 5 की। तो अगर पहला 1 है और अंतिम में 15 है तो दोनों का माध्य क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे 15 1 16 और बटे 2 से भागा दे देंगे। 16/2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, इसका फॉर्मूला भी आप सबको कर लेना है n + 1/2 प्रथम प्राकृत संख्याओं का औसत, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत क्या हो जाए n + 1/2। ये ट्रिक्स भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्या है, मिस्टर सुदर्शन एक वर्ष 15% हानि पर बेचता है।
22,500, 15% हानि मतलब 85% बराबर 22,500। चला देखिए 5 से कटेगा 17 बार में, 5 दूना 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 15% हानि दिया है, यानी 85%, 85% बराबर 22,500 है, ठीक है। यहाँ पर 5 से कटाएंगे 17 बार में, 5 चौके 20 और 5 25, डबल शून्य हो जाएगा 17, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4500/17। अच्छा एक बात बताइएगा, ध्यान दीजिएगा, 15% लाभ पाने के लिए मतलब 115% गुना 115 करेंगे, 17 से ये कटेगा नहीं कटेगा, 17 से 45 कटेगा नहीं कटेगा, यानी दशमलव में आंसर आएगा। दशमलव में आपका उसके बाद जो कोई ना कोई डिजिट आएगा जो कि आपका किसी में नहीं है, और ऑप्शन नंबर ए में दशमलव के बाद एक साथ दिया हुआ है, नीचे किसी डिवाइड हो नहीं रहा है, तो दशमलव में भी आएगा 2 डिजिट या 3 डिजिट जो भी हो। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, 1788 है और 2235 का मोसो के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े मोसो कर देना है, C9 मेथड आपको लगाना है, ठीक है, C9 मेथड या रूल लगाना है आपको। अच्छा C9 क्या है, काउंट 9, यानी आपको टोटल 9 पुराना। ध्यान दीजिएगा, 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 0 मान लेना है। जरा ध्यान दीजिएगा, 8 8 कितना हो जाएगा, 16 7 23 और 1 24, 24 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसमें क्या जोड़ते हैं, 9 4 13 1 14, और उसके बाद जो है ना 14 को जोड़ेंगे 1 4 5, यानी 14 व 1 4 5, 6 नहीं हुआ, 8 4 12 1 13, 3 1 4, 4 4 8 7 15, यानी कि 1 5 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी जोड़ेंगे 5 3 8 2 10 2 12, क्या 6 से कटेगा, कट जाएगा। ऐसे सवालों का ऐसे भाग से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। भाग से 1788 से उसको भाग दे दीजिएगा, तो यहाँ पर 1788 है, भाग देकर, ठीक है, 35 कितना बार में, एक बार में खाएगा 1788, 15 में 8 गया 7, यहाँ पर 12 में 8 गया 4, और इसके यहाँ क्या था 12 हो जाएगा, 11 में 7 गया 4, 487, 487 1788 कितना बार में कटेगा, 4 चौके 16, यानी 4 बार में कट जाएगा 1788, तो जिससे कट जाता है वही आपका एच से होता है 447। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के लिए है, यहाँ पे इनवर्स आपका दिया हुआ, इनवर्स अगर रहेगा तो वो 1 के बटे में चला जाएगा, 1000 1/3, कोई भी चीज़ का अगर पावर रहेगा, जैसे n पावर 1/2, इसका मतलब इस तरह n होता है, इसी जगह यहाँ पर 2 की जगह 3 रहेगा, तो जैसे n पर पावर 1/3 है तो क्यूब रूट ले लेगा, तो 2 यहाँ छिपा हुआ रहता है, तो रहे ना रहे एक ही बात रहेगा, तो वैसे ही ये क्यूब रूट में आ जाएगा। तो किसका एक क्यूब होता है, 10 का, 1/10, 1/10 ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, कोट x बराबर 5/, अब यहाँ पर कोट दिया हुआ है, कोट x दिया हुआ है, इसका बराबर 5/12। अभी हम बताए थे p b और h के फॉर्मेट में पाइथागोरस त्रिक के अनुसार, ये अगर जो है ना कोट का अगर ये हो जाता है b और नीचे वाला p है, क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, कोट का उल्टा 10 होता है b, तो h कितना हो जाएगा, h 13 हो जाएगा। बस यही आपको निकालना है, साइन x बराबर p/h, तो 12/13, जो 10x कोट का उल्टा 5/12 का मतलब 12/5, नीचे हो जाएगा 13 5 65, 13 5 65 हो जाएगा, और 12 5 60, जो 13 बढ़ाएं कितना होता है 156, तो 6 0 6 अंतिम में 6 किसके है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, नीचे 65। सिंपल से समझना है, कुछ है ही नहीं ऐसे सब सवालों में। एनटीपीसी आपका इस बार क्लियर रहेगा, रेलवे के सभी एग्जाम में ये मदद करेगा। एक आयत का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आयत है, ये इसका विकर्ण है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है, लंबाई 6, उनके लंबाई 6 और चौड़ाई भी 6। जब लंबाई चौड़ाई अगर सेम रहता है तो वर्ग है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना भुजा, तो √2 गुना 1 भुजा 6 है, आपका आंसर हो जाएगा 6√2। सिंपल से समझना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को। आगे है, एक दुकानदार फल खरीदते हैं, बेचने में कम तल का उपयोग करें, 13% धोखा देता है, बेचते समय भी खरीदते समय भी 13%, प्लस 13 स्क्वायर 169/100। अब बताइए 13 13 26 प्लस 2 डिजिट के बाद 1.69, 26 1 27.69, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 13 131 गुना 9999, 13 131 गुना 9999। ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर 9 है, ठीक है,
और इसको क्या करेंगे, काट देंगे, सभी के लिए बदले में 0 ले लेंगे। जितना 13 131 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इधर वाला सभी फॉर्मेट को। 10 में गया 9, 9 में 3 गया 6, 9 में गया 8, 9 में 3 गया 6, 10 में गया 9, यहाँ 2 बचा 1 3 और यहाँ पर 1, 13 12 96, 13 12 13 21, 13 12 99 खत्म, 13 12 69 खत्म, 13 12 96 869। ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या करा, जल्दी से देखिए, जल्दी से। एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला टैंक को 10 मिनट में खाली करता है। मान के टैंक कोई भी है, ठीक है, पहला और छिद्र दूसरा मान रखे कि यहाँ पर 10 मिनट में खाली करता है, दूसरा कितना 4 मिनट में। तो अब यहाँ पर समय का उल्टा क्षमता होता है, समय का उल्टा क्षमता बार बार मैंने ये यूज किया है। इसको ले लेंगे यहाँ पर 4, इसको ले लेंगे यहाँ पर 10, हटा देंगे तो 2 दूनी 4 2 5 10, 10 दूना 20, 5 6 के 20। पूछ रहा है दोनों मिलकर, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7 को 20 पुराने के लिए 20/7 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 2 पूर्णांक 6/7 आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 88 को इतना अनुपात में, अगर अनुपात ऐसा दिया रहेगा तो करना कुछ नहीं है, सभी को जोड़ देना है। कुल संख्या 9 6 15 5 20 2 22, अनुपात 22 बराबर 88, अनुपात 1 बराबर 4। किसका वैल्यू, रुपये उनके संबोधित सभी को। 2 चौके 8 होना चाहिए, ठीक है, पहला नंबर 8, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 नंबर 36, 8 20 24 36, 8 20 24 36, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या करा, जरा ध्यान दीजिएगा। 52 332/6 है, 52 332, अगर डिवाइड रहेगा तो सबको नीचे में दे देंगे, 623 गुना 6। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, कटाइए 6 से, 6 8 48 4, 6 42, 14 12, 14 12। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 623 है तो 6 को किससे करेंगे, जो कि 80 से बच जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर 4 12, यहाँ 14 छके 84, ये 14 हो जाएगा। क्या अंतिम डिजिट 4 को 3 से गुना करें, 4 3 12 होगा, यस होगा यहाँ पर, तो ये सी आपका हो जाएगा 14 आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 व्यक्तियों का वजन 76 किलो है, लीजिए 5 को 76, 56 से कितना हो गया 30, अंतिम डिजिट। उसके बाद इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन कितना है 72 74, तो 72 का 2 4 6 5 11 और 11 कितना हो जाता है 12, तो 12 घटाएं 10 में 2 गया 8, किसके अंतिम है, ऑप्शन नंबर बी के अंतिम में, 5 व्यक्ति का वजन निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, आप देखिएगा उसको 4% 12% के लाभ पर बेचने पर इसके बीच का अंतर जो है ना 3 रुपया दे। दोनों बिखरे मूल्य का, सिंपल सा पूछ रहा है, दोनों बिखरे मूल्य का अनुपात, यानी 104 अनुपात 112, ये किससे कटेगा, आप कटा सकते हैं 4 से, 4 दूना 8 और 4 छके 24, 4 दूना 8 4 8 32, 2 से 13 हो जाएगा 14 हो जाएगा, 13 अनुपात 14, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जल्दी से देखेंगे, जल्दी से। एक रवि से एफडी निवेश करता है, परिपक्वता होने पर कुल राशि 5506 महीने के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया। तो ब्याज तिमाही, जब हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, ब्याज जब तिमाही रहे तो आर को चौथाई से भाग दे देते हैं, ठीक है, और टी को जो है ना 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, 5500 रुपये आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या है परिपक्वता, यानी कि ए निकालना है, मिश्रधन बराबर मूलधन 5500 गुना, ठीक है, और यहाँ पर 6 महीना है, टाइम 6 के 24, 2 वर्ष हो जाएगा, और आर कितना 20/4 हो जाएगा, 5%, तो 5% को मतलब 105/100 गुना 105/100, टाइमिंग 2 वर्ष है, तो 200 ने 200 कटा देंगे, 55 गुना 105 गुना 100, इसको गुना करने के लिए इस पर प्लस 1 कर दीजिए, 10 11 गुना 10 110 25 हो जाएगा, ठीक है, 110 25, इधर 55 है, तो 55 को अब गुना करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, 110 25, 11 5 55, 11 5 55 और 25 5 125, फिर इसको 5 से गुना करेंगे, 11 5 55 और 25 5 125 कर देंगे, जोड़ेंगे 5 5 2 7 2 1 3 5 1 6 5 5 10 का 0 5 1 6, और उसके बाद नीचे जो 100 है इसको क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद 10 मतलब बैठा देंगे, यानी कि 60 63.75, 60 63.75, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जल्दी से देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा
रहा है, दो संख्या का अनुपात 3:7 है। HCF क्या है? HCF मतलब इसमें शामिल, और दो संख्या का अनुपात 3 सत्ते 21, 21 को 18 से गुना कीजिएगा तो 8 का 8, किसके अंत में 8 है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी 21 गुना 18 करेंगे, 18 का 18 और 18 2 36 137। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए जल्दी से देखिएगा, जल्दी से। 35 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज से उधार लिया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि पहले मूलधन निकाल लेते हैं। मूलधन बराबर क्या होता है? 3500 गुना 5% है, यानी 105/100। फिर यानी 2 वर्ष के लिए समय, तो एक बार और कर देंगे, 105/100 कटा दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य कट गया। 35 गुना अभी हम बताए थे, इस पर क्या कर लीजिएगा प्लस 1, 10 11 गुना 10, 35 गुना 110 25। अगर इसको गुना किया जाए 110 25 को 5 से तो 55,075 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 33 0 और 25 पंचे यहाँ 125 हो जाएगा। रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, ठीक है, आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 100 इसको करेंगे तो 55 और 25 पंचे 125, 125 गुना, फिर 3 से गुना करेंगे, 25 तिया 75 हो जाएगा, 0 और 11 तिया 33 हो जाएगा। जल्दी से करेंगे, 5 5 2 7 7 1 8 5 5 3 8 3, यानी 38, और 2 डिजिट के बाद यहाँ 2 शून्य है तो 2 डिजिट के बाद दशमलव, यानी कि 38 58 75। अब पूछ रहा है 3500 इसका मूलधन है, 3500 घटा दीजिए, 3500 घटा दीजिए, तो 3500 जब घटाइएगा तो उसमें क्या बचेगा, यानी कि 0.75 रहेगा, 8 बचेगा, 5 बचेगा, 8 में 5 गया 3, यानी 358.75। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही आपका ब्याज होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। निधि एक स्थान से चलकर जाने और साइकिल से वापस आने में, सिंपल सब सवाल है, करना कुछ नहीं है। ध्यान दीजिए, स्थान से जाने और साइकिल से आने पर, यानी पैदल प्लस साइकिल, पैदल प्लस साइकिल बराबर कितना है? 3 घंटा 45 मिनट। जल्दी से बोलेंगे, फिर उसी स्थान से चलकर जाने और वापस आने में 4 घंटा, यानी 2 पैदल बराबर हो जाएगा 4 घंटा 20 मिनट। एक बार पुनः आप लोग बोलेंगे जल्दी से, यहाँ पर 2 पैदल है तो हम इसको 2 पैदल बना देते हैं, 2 गुना पैदल 2 गुना साइकिल, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, कट जाएगा 45 दूना 90 मिनट और 3 दूना 6, तो 90 मिनट से 60 मिनट खींच लीजिए, तो 3 दूनी 6, 7 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 7 घंटा 30 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, 2 घंटा पैदल मिनट को घटा दीजिए, जल्दी से घटा दीजिए, तो ये घट जाएगा, 2 साइकिल बचेगा, तो 30 में 20 गया 10 मिनट और 7 में 4 गया 3 घंटा 10 मिनट। जल्दी से बोलिए, आपका ऑप्शन नंबर ए। कितना सिंपल सवाल है, जल्दी से डीलिंग होगा, आप लोग का एनटीपीसी कंफर्म रिजल्ट बनेगा, ये मेरी गारंटी है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स सबके साथ, या और कहीं भी अगर आपको बेहतर लगे, कोई भी किसी प्रकार का अगर कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। धन्यवाद।